भारतीयों का शासन है, तो हमारी शिक्षा का भारतीयकरण होना चाहिए। हमारे मंदिर, जितने भी मंदिर हैं, वो शासन से मुक्त होना चाहिए। हिंदुओं के मंदिर ही शासन के अधीनस्थ हैं। 78 साल से हम लोग भोग रहे हैं। कोई मस्जिद पर सरकार का अधिकार नहीं है, किसी गिरजाघर पर सरकार का अधिकार नहीं है, किसी गुरुद्वारे पर अधिकार नहीं है, नहीं होना चाहिए, और हमारे मंदिरों पर भी नहीं होना चाहिए। गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, गौ माता की रक्षा होनी चाहिए। हिंदू होने का, हमने शिवानंद आश्रम के प्रवचन में कहा है चातुर्मास में, हिंदू होने का लक्षण क्या है? हिंदू होने का लक्षण है घोष भक्तिर भविद्यस्य, शास्त्र के वचन है। गौ माता की सेवा करने वाला ही हिंदू है। पहला लक्षण, कई लक्षण है, कई लक्षणों में पहला लक्षण है कि हिंदू गौ माता की सेवा करने वाला होता है। गौ माता की सेवा कब करेगा? जब गौ माता होगी, जब हत्या होती रहेगी, गाय कटती रहेगी, गोमांस का विक्रय होता रहेगा। इसलिए चारों शंकराचार्यों की ओर से ये भारत सरकार को कहा जा रहा है, और भी आचार्य लोग इसमें जुड़े हुए हैं, दूसरे आचार्य भी जुड़े हुए हैं, हिंदू के सभी धर्मावलंबी जुड़े हुए हैं। तो गौ माता को जब राष्ट्र माता घोषित हम करेंगे तो गौ माता पशु की श्रेणी से ऊपर आ जाएगी, पशु की श्रेणी से ऊपर आ जाएगी। जब टाइगर कैंपिंग होती है, शेर को आपने राष्ट्रीय पशु घोषित किया है ना, मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है ना, तो गौ माता से क्या आपत्ति है? क्या दुश्मनी है तुम्हारी गौ माता से? उससे तो कोई हानि नहीं होने वाली। गो मांस के विक्रय से जो धन प्राप्त हो रहा है, गो रक्षा के बाद गो द्रव्य से जो धन प्राप्त होगा वो चौगुना होगा, 4 गुना। विचार करो अच्छे से। हम बहुत अच्छी तरह से 3 घंटे तक बोल सकते हैं इसी विषय पर कि गौ माता से प्राप्त होने वाले द्रव्यों से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, है ना? इसलिए इन बातों पर विचार करो। आप सब लोग पढ़े लिखे हो, जागृत हो, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, हमारी एकता के लिए, हमारे भारत की स्वतंत्रता और हिंदू राष्ट्र की उपस्थिति के लिए हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हिंदू हिंदू को एक होना पड़ेगा, हिंदू हिंदू को एक होना पड़ेगा। देखो, धर्म परिवर्तन करने वाले लोग बहुत धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कहीं किसी राज्य में एक गौतम भाई खट्टर हैं, उन्होंने धर्म परिवर्तन करने वाले पर आक्षेप किया, शासन प्रशासन ने उठा करके उनको जेल में डाल दिया। हम बोल नहीं सकते, हमारे साथ जिन्होंने अन्याय किया है हम उनके संबंध में बोल नहीं सकते। भारत में कैसी स्वतंत्रता है ये? हम हिंदुस्तान को कहाँ ले जा रहे हैं? हमारे ऊपर 200 साल 300 साल पहले जिन्होंने अत्याचार किए, उनके संबंध, जिनके दस्तावेज हैं, जिनके प्रमाण हैं, जिनके इतिहास हैं, जिनके गजेटियर हैं, उनके संबंध में हम भाषण नहीं दे सकते हैं। तो हमारी स्वतंत्रता का लाभ क्या मिला हमको? इन बातों पर भी हमें विचार करना चाहिए कि हमारे पक्ष में कौन खड़ा है। जो हमारे सनातन के हिंदू धर्म के पक्ष में खड़ा है, उसके पक्ष में हमें खड़ा होना चाहिए। साधु जो होता है, संत जो होता है, ये बात हम क्यों बोल रहे हैं? हमारे सामने संत महात्मा बैठे हुए हैं। ये सारे संत महात्मा न किसी पक्ष में हैं, न विपक्ष में हैं, निष्पक्ष हैं। ये सनातन के पक्ष वाले महात्मा हैं, और हमें सनातन के पक्ष में ही होना चाहिए। तभी संत शब्द का अर्थ होता है ना। फिर अर्थ में जाएंगे तो प्रवचन बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो इतनी ही बात समझ लें कि हमें निष्पक्ष भाव से सनातन धर्म, हिंदू धर्म, दलगत, बिल्कुल एक पंक्ति, दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हिंदू के विषय में, सनातन के विषय में, गौ माता के विषय में, मंदिर व्यवस्था के विषय में, हमारी शिक्षा पद्धति के विषय में, शिक्षा पद्धति के विषय में आप लोगों को मालूम है, लेकिन आप बोलते नहीं हैं। जब तक नहीं बोलेंगे माँ दूध नहीं पिलाएगी, बच्चा नहीं रोता है। आपके बच्चों को धर्म की शिक्षा नहीं पढ़ाई जा रही है। आपके पीछे जो बैठे हैं उनके बच्चों से पूछो, किसी के स्कूल में रामायण पढ़ाई जाती है क्या? नहीं पढ़ाई जाती। भागवत पढ़ाई जाती है क्या? नहीं पढ़ाई जाती। गुजरात सरकार ने एक अच्छा काम किया, गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किया। हम गुजरात सरकार को साधुवाद देते हैं, वो आशीर्वाद कर के अधिकारी हैं। और भी सरकारें करेंगी, अच्छा करेंगी, हम अच्छा बोलेंगे।
प्रदेश सरकार ने भी किया। मध्य प्रदेश सरकार ने भी किया। बहुत अच्छी बात है, आपने बताया, आगे से हम बोल दिया करेंगे मध्य प्रदेश। हाँ, सही बात है। इसलिए एक 40 मिनट का चैप्टर होना चाहिए धर्म के विषय में। आपके बच्चों को धर्म की शिक्षा स्कूल कॉलेजों में दी जानी चाहिए, सरकारी स्कूलों में भी और प्राइवेट स्कूलों में भी। अगर नहीं दी जाएगी तो माता पिता को समय नहीं, इतना पैसा कमाना है इनको, इतना पैसा कमाना है कि पत्नी भी काम पे जाती है, पति भी काम पे जाता है, भाई भी काम पे जाता है, बहन भी काम पे जाती, घर में कोई नहीं, काम वाली काम वाला। जब बच्चे आते हैं तो माता पिता नहीं होते, जब माता पिता होते हैं बच्चे स्कूल में होते हैं। धर्म की शिक्षा कौन देगा? कहाँ जा रहा है हमारा देश? जा कहाँ रहा है? हम कहाँ ले जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? धन कमाना चाहिए, कोई मना नहीं है, लेकिन किसी ना कोई लिमिटेशन तो है ना। इसलिए संस्कृति और संस्कार की रक्षा करना है। आपके बच्चों को धन दे करके आप नहीं जाएंगे, रुपया पैसा दे करके नहीं जाएंगे, वो स्वयं कमा लेंगे। जैसे आपने कमाया है वो भी कमाएंगे। आपने अपने पिता से ज्यादा कमा लिया है, आपके बेटे आपसे ज्यादा कमाएंगे। उनको दे करके जाओ संस्कृति और संस्कार, भारतीयता। भारत शब्द का अर्थ क्या है? हिंदुस्तान किसे कहते हैं? हमारी स्वतंत्रता शब्द का अर्थ क्या है? हमें धर्म का पालन क्यों करना चाहिए? धर्म का पालन क्यों करना चाहिए? कोई 10 साल का विद्यार्थी बता दे तो उसका बाप उत्तर नहीं दे पाता। इन्हें बहुते ख्याल नहीं धर्म એટલે શું, उसको खुद नहीं मालूम। ये धर्म ज्ञान होना। इसलिए इन आश्रमों की उपस्थिति हमें यह अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है कि धर्म किसे कहते हैं, मंदिर क्यों होते हैं, भगवान क्यों होते हैं, मूर्ति क्यों होती है, साधु संत क्यों होते हैं, इन आश्रमों का क्या उपयोग है। लाखों आश्रम, करोड़ों आश्रम है भारत में, इनका उपयोग क्या है, ये हमें ज्ञान होना चाहिए। शिवानंद आश्रम में जैसे आज कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे कार्यक्रम यहाँ होते रहते हैं, ऐसे ही होते रहें। और यहाँ दृष्टिगढ़, यहाँ के महात्मा लोग आप सबको इसी तरह से उपदेश दे करके इस आश्रम के फाउंडर, उसके आत्मा को कब शांति मिलती है? बाप को कब शांति मिलती है? माँ को कब शांति मिलती है? जब उसके बेटे सन्मार्ग पर चलते हैं। गुरु को कब शांति मिलती है? जब शिष्य सन्मार्ग पर चलते हैं। आश्रम की स्थापना करने वालों को कब शांति मिलती है? हम जनरल बात कर रहे हैं सभी के लिए। कब शांति मिलती है उनको? कब शांति मिलेगी? जिस उद्देश्य से आश्रम की स्थापना की गई है, उस उद्देश्य की पूर्ति आश्रम में रहने वाले आश्रम के संचालकों की जिम्मेदारी है। चाहे वो द्वारका का आश्रम हो, चाहे बद्रीनाथ का हो, चाहे जगन्नाथपुरी का हो, चाहे तिरुपति हो, चाहे बालाजी हो, चाहे कोई हो, चाहे अद्वैत आश्रम हो, चाहे शिवानंद आश्रम हो, कोई भी आश्रम हो, उस आश्रम के उद्देश्य की पूर्ति उस आश्रम में होनी चाहिए। ये वहाँ के संचालक, महंत, श्रीमंत, पुजारियों, कर्मचारियों का दायित्व है।